हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज से ऑब्जेक्टिव के सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इस ऑब्जेक्टिव के सेशन को कामयाब बनाएं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, बहुपद का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि द्विघात बहुपद जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के शून्यक अल्फा और बीटा हो, यहाँ अल्फा और बीटा हो, तब आपको इसमें अल्फा अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हमने क्या पढ़ रखा है अल्फा और बीटा के बारे में। अल्फा बीटा के बारे में हमने पढ़ रखा है कि अगर अल्फा अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए तो हम एक इक्वेशन से माइनस बी बाई ए का यूज़ करते हैं ना। और इक्वेशन में आपको दिया गया है, इक्वेशन में क्या है, बी की जगह पे आपको -1 है, -1, और ए की जगह पे भी आपको क्या है, ए की जगह पे भी आपको 1 है। तो दैट मींस योर आंसर इज -1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए, इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से घुमा के आपसे पूछ सकता है। कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स है, ये आपका बहुपद दिया गया है, ये आपका बहुपद है। बहुपद के शून्यक, अब अल्फा और बीटा की जगह पे क्या दे दिया, अब अल्फा ना कह के आपसे ए कहा गया और बीटा नहीं कह के आपसे क्या कहा गया कि बी कहा गया। ठीक है, अल्फा बीटा की जगह पे जो दो शून्यक बनेंगे वो शून्यक ए और बी हैं। तो a गुना b का मान निकालें। तो हमने पढ़ा है अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा नहीं पढ़ के हमें क्या करना, अल्फा इंटू यानी a इंटू बी पढ़ना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमने पढ़ा है c बाई ए, पढ़ा है ना, c बाई ए पढ़ा है। तो हम क्या करें इक्वेशन से, c कौन सा होता है, ये जो लास्ट वाला टर्म से ये हमारा c है, ये लास्ट वाला टर्म c हो जाएगा और a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। 5 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ये। चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है आपका। कहा गया कि द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। हमने कहा था कि किसी भी रैखिक समीकरण का 2 शून्यक हो सकता है और द्विघात समीकरण का रैखिक समीकरण का एक शून्यक। रैखिक समीकरण कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यह आपका रैखिक समीकरण हुआ। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो शून्यक होगा, मैक्सिमम आपका जीरोस जो आएगा वो कितना, 1 आएगा। लेकिन अगर कैसा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि घात समीकरण है, ये इस तरीके से होगा एक्स बी एक्स प्लस सी। कोई भी द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होगा तो कभी भी द्विघात समीकरण का 2 शून्यक निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। मैक्सिमम 2 शून्यक निकल सकता है, अल्फा और बीटा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये मूल्यों का योग ज्ञात करें। अब मूल्य क्या होता है, मूल्य हम सबसे पहले ये जो हम लोग शून्यक निकालते हैं, ये शून्यक को हम लोग मूल्य भी कहते हैं, मूल्य भी कहते हैं। तो ये अल्फा और बीटा हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इसका शून्यक निकालें कि शून्यक इसका कितना होगा, मूल्यों का योग कितना होगा। यानी सिर्फ मूल्य नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि मूल्यों का योग कितना होगा। क्या हो जाएगा, मूल्यों का योग कितना हो जाएगा, मूल्य का योग। इसका मतलब मूल्यों का योग से आपका तात्पर्य है अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है।
तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाता है वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बाई ए, यही होगा। और इस समीकरण में देखिए, समीकरण में बी की जगह पे क्या है, 4 है, और इसको रब कर दीजिए, बी की जगह पे आपका क्या है, 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, और -4 है, और फॉर्मूले में भी आपका क्या होता है, 4 माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए की जगह पे क्या है, यहाँ ए की जगह पे 1, तो ये 4 है आपका राइट आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ समीकरण दिए गए हैं, समीकरण में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये त्रिघात समीकरण, इसमें से त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है। अच्छा, द्विघात समीकरण का, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होगा, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अभी हमने लिखा ax प्लस by प्लस a रैखिक समीकरण का, ये द्विघात समीकरण का, जिसमें मैक्सिमम 2 घात होगा, मैक्सिमम 2 घात, अगर त्रिघात की बात करें मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 3 घात होना चाहिए, यानी ax प्लस बी स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, रैखिक त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपसे 6 आपसे क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx के मूल्य है, तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल हमको लगता है ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है कि 1/अल्फा 1/बीटा या 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये आपको हर साल घुमा फिरा के इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। चलिए पहले क्या कर लें, इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व किस तरीके से करिएगा, 1 प्लस अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बीटा इस तरफ आ जाएगा और अल्फा इस वाले 1 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे अल्फा इंटू बीटा, नीचे वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बात पता है आप लोगों को। तो अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से करके लिख सकते हैं, और ये अल्फा इंटू बीटा, तो यही तो वैल्यू है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस c/a, और डिवाइड में आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी c/, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट आपका क्या लिखेगा, माइनस b/c निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन में आ जाए, इस इक्वेशन में c कहाँ है, सॉरी b कहाँ है, b यहाँ है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और c आपका क्या है, c आपका 7 है, तो डिवाइडेड बाय 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 5/7 ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से याद रखें, आपको एक बार में इस चीज़ को याद रख लेना है, ताकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है तो आप बिना सॉल्व करे, इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, बिना सॉल्व करे हुए हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। अब देखिए कैसे, जब भी पूछेगा आपका, ये जब भी पूछता है अल्फा प्लस और अल्फा इंटू बीटा, इसका मान एक मान याद रख लीजिए माइनस b/c, इस मान को याद रख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे आप मेरी बात। अगर आपसे पूछ देता है इसी जगह कि अल्फा इंटू 1/बीटा, तो आपको कुछ नहीं करना था, 1 को मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, तो अगर इस इक्वेशन को देखते हैं, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 1/, ये क्या हो जाएगा आपका, तो 1/, जैसा है वैसा रह जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, यानी
ए ऊपर चला जाएगा, यानी ए बाय सी, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, बाय 7 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस तरीके का भी आपसे सवाल पूछेगा घुमा के तो आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए देख बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको रब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप एक बार पढ़ भी लीजिए और एक बार उतार भी लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो आप उतार नहीं पाएंगे, और उतार भी लीजिए क्वेश्चन के साथ साथ उतारते चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब यहाँ से क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद कैसा है कि 6x² - 7x - 3 ये आपका द्विघात बहुपद है के शून्यक ज्ञात करें। अब आपको यहाँ से शून्यक निकालना है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मान निकालना है। तो एक काम करें, ये पूरा शून्य किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। या तो एक टर्म्स ऐसा है आपका, एक टर्म्स ऐसा है कि ये ऑप्शन वाली वैल्यू को x के जगह पे पुट करके देखें, पूरा इक्वेशन अगर 0 आ जाए, पूरा इक्वेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए, समझ जाना है कि वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या नहीं तो इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। जो ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग बनाएंगे। चलिए ट्रेडिशनल मेथड से ही देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड देख लेंगे तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी पूछता है तो आप बना लेंगे आसानी से। चलिए कर्सर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये चलिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7। 6x² - 7x - 3 ये पूरा टर्म्स 0 के इक्वल होगा कि नहीं। तो हमने क्या कहा है कि इस टर्म्स को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लें। इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 7 6 18, ये बन जाएगा आपका 18। तो 18 का आप ऐसा टुकड़ा करें कि जोड़ने और घटाने पे कैसा जाना चाहिए, बीच वाली वैल्यू को आना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि 9 दूना 18 और 9 में से 2 को घटाएंगे 7 भी आ जाएगा। तो एक बार में ही आपका टर्म्स मिल गया। तो x², इस 7 को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 7 माइनस में है इसलिए 9 को पहले लेंगे और प्लस 2x को बाद में लेंगे, -3 = 0। ये टर्म्स को अगर आपने तोड़ना सीख लिया, ये टर्म्स अगर आप तोड़ना सीख गए तो यहाँ से 2 स्टेप और काम करेंगे, आपका आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही निकल जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन है आपका 3 और x दोनों कॉमन है। तो बचता क्या है, बचेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ x - 1 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, इन दोनों में +1 कॉमन है। तो ये 2x - 3, इसका मतलब आपको यहाँ साफ दिख रहा है, एक जगह आंसर आएगा आपका -1/3 और एक जगह आंसर आएगा ये आपका -1/3। देखिए ये टर्म्स इस टर्म्स के साथ रिलेट होता है ना। जब ये टर्म्स इस टर्म्स के साथ कोरिलेट होगा तो ये यहाँ प्लस है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अभी इसका रिलेशन इसके साथ आएगा तो x का वैल्यू निकलेगा 1/2। तो जहाँ पे ये ऑप्शन है आप उसको क्लिक कर दें, यानी कहाँ पे है, ये वाला आंसर है आपका 1/2
1/2 -1/3 गलत है, ऑप्शन गलत है कहीं पे। 3/2 यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, इसमें से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ये आपका 2 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा कहीं पे। चलिए यहाँ तक आप समझ गए मेरी बात। चलिए ये अगर बात आप समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपसे कुछ पूछा है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन एक बार, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इस टर्म्स के, इस बहुपद के अल्फा बीटा क्या है, 2 शून्यक है, तो मूल्य हो, मूल्य का मतलब 2 शून्यक हो, तो 1/α 1 प्लस बीटा का मान निकालें। अभी तुरंत हमने बताया कि जब आपको 1 प्लस अल्फा और 1/बीटा रहे तो आपको सीधा रखना है -b/c। इक्वेशन में कहाँ देखना है, इक्वेशन यहाँ है, इक्वेशन, इस इक्वेशन में b की जगह पे क्या है, b की जगह पे आपका 2 है तो -2, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे 3 है, c की जगह पे 3 है, b हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, 2, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक बात मेरी समझ पा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा इस टर्म्स को यूज करेंगे, कई तरीकों से आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। तो यहाँ आप देखेंगे 1/α प्लस 1/बीटा तो -b/c आपको रख लेना है वैल्यू, और इससे आपको आंसर निकाल लेना है। क्लियर है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x² - 3 के शून्य क्या होंगे। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये सबसे अगर आसान क्वेश्चन है तो यही है कि x² - 3, अगर ये कोई भी इक्वेशन है तो 0 के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल है हमें क्या करना है, इस 3 को लेफ्ट टू राइट भेज देना है, और ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर को इस तरह भेज देना है। डैट मीन्स जैसे ही स्क्वायर आएगा तो इधर रूट में बदल जाएगा, तो प्लस माइनस में x का 2 वैल्यू आ गया, √3 और -√3। ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, अब अपने ऑप्शन से मैच करा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए कह रहा है आपसे। चलिए जहाँ तक संभव होगा आज हम लोग, क्योंकि आज पहला दिन है इसीलिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्लास को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव को भी लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग अपनी क्लास को लंबा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं, कभी कभी कर्सर काम नहीं करता है। चलिए ये, चलिए कर्सर यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है तो कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया। कभी बहुत ज़्यादा जा रहा है, कभी बहुत कम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमने कहा था कि अगर कोई रूट वाला नंबर आपको दिख जाए, नंबर का मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं, अगर रूट में आपको कोई वेरिएबल दिख जाए, कोई वेरिएबल आपको दिख जाए, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड ए बी, कोई भी वेरिएबल अगर आपको रूट में दिख जाए, इसका मतलब वैसा इक्वेशन, वो जो इक्वेशन होगा आपका बहुपद में नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए ये आपको दिख रहा है यहाँ
रूट एक्स है तो ये कभी भी आपका बहुपद में नहीं होगा, बाकी सब बहुपद में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब कह रहा है कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक का मतलब होता है जिसमें एक घात हो, जैसे हमने लिखा था कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस, जिसमें एक घात होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इसमें कौन रैखिक है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पावर 1 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 में भी सेम क्वेश्चन है, ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद के मूल्यों के योगफल गुणनफल 2 और -5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसका हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू हमेशा गिवन होगा और अल्फा टू बीटा का वैल्यू हमेशा गिवन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। मूल्यों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और मूल्यों का गुणन का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ये बात याद रखेंगे आप लोग। तो ये मूल्यों का गुणन क्या है, ये आपका 2 है, ठीक है। मूल्यों का गुणनफल क्या है आपका माइनस, क्या है, -15। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करें, सिर्फ इस समीकरण में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ये जो भी हमने समीकरण लिखा है, समीकरण में आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 और एक्स मल्टीप्लाई में तो एक्स, और यहाँ -15 है तो -15 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी होगा इज इक्वल टू 0, यहाँ भी होगा। तो ये आपको जहाँ भी दिख रहा है ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए ये आपका कुछ यहाँ ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। आज हम लोग 13 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे है। इसमें क्या गलत थी क्या सही होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से सुधारेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल एग्जामिनेशन तक ये आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जब भी मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू चलाता रहूँगा तो आपको आपके चैनल पर, आपकी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी क्लास को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।